आज मैं बात करने वाला हूँ सिरप लिव 52 के बारे में। बहुत तरह के लोग इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं, कोई टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो कोई सिरप फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इसका सही डायरेक्शन पता नहीं होता है कि किन प्रॉब्लम्स में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जानकारी ना होने की वजह से जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं जो कि बाद में बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आज कंप्लीट डिटेल्स सिरप लिव 52 के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके यूजेस क्या है, इसके डोजेस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और अगर साइड इफ़ेक्ट हो गया तो फिर क्या करना चाहिए, या फिर किन किन लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। तो मैं आज बता रहा था सिरप लिव 52 के बारे में कि किन किन प्रॉब्लम्स में इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे पहले मैं बता देता हूँ सिरप लिव 52 को बनाने वाली कंपनी का नाम। तो उस कंपनी का नाम है द हिमालय ड्रग कंपनी। ये एक आयुर्वेदिक कंपनी है, और सिरप लिव 52 जो है ये एक 100% आयुर्वेदिक सिरप है। ये जो सिरप लिव 52 है ना दोस्तों, ये कुछ पर्टिकुलर लीवर डिजीज में इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एक एक करके इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, नंबर 1 पे है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। पीलिया के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सिरप माना जाता है, बल्कि पीलिया के लिए इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाता है पीलिया जैसी बीमारी से सिरप लिव 52 को इस्तेमाल करने से। उसके बाद नंबर 2 पे है इम्प्रूव एपेटाइट, यानी कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इस सिरप का इस्तेमाल करने से आपको प्रॉपर भूख लगने लगेगी, और आपका जो डाइट है वो फिर से ठीक हो जाएगा। तो भूख को बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, डाइजेशन को ठीक करने के लिए, यानी कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, यानी कि अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, आप कुछ भी खा रहे हो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, यानी कि इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 4, लीवर डैमेज, यानी कि अगर आपका लीवर डैमेज हुआ है तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर डैमेज मतलब कि अगर लीवर में सूजन आया है तो उसको ठीक करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये सिरप। उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस में भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस दोस्तों कि किन किन प्रॉब्लम्स में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ इसके डोजेस के बारे में कि कितने ml में लेना चाहिए, या फिर टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो कितने टैबलेट दिन में लेना चाहिए। तो अगर आप सिरप फॉर्म में ले रहे हैं तो इसको 5 से 10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और अगर आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो दिन में 2 टैबलेट ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद। तो ये थे इसके प्रॉपर डोजेज दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप ये सिरप पी रहे हैं, अगर आपको सूट नहीं किया तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इन सब के बारे में भी बता देता हूँ। तो साइड इफ़ेक्ट में आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकता है आपको। उसके बाद कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, यानी कि शरीर में आपके कहीं पे भी बॉडी में रेडनेस हो सकता है, यानी कि छोटे छोटे रेड स्पॉट यानी कि छोटे छोटे लाल टाइप के दाने भी निकल सकते हैं, या फिर ईचिंग भी हो सकती है, यानी कि इसको कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि लेटरिन के रास्ते से आपको ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेट बढ़ सकता है, यानी कि अगर आप इस सिरप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वेट बढ़ सकता है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अगर किसी को सिरप सूट नहीं करता है तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको इन सब में से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता हुआ दिखे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ताकि आपके साइड इफ़ेक्ट को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सके। अब लास्ट में मैं बता देना चाहूँगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी कि किन किन लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक सिरप है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको भूख नहीं लगती है। उसके बाद लैक्टेशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों सिरप लिव 52 के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।